फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। गुज़िश्ता 2 महीनों में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल OGH के ट्रांसप्लांट सर्जन्स ने दवाखाने में ज़ेर इलाज ब्रेन डेड मरीजों से आज़ा रईसा के अतियात हासिल करने के अलावा जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी का कामयाब इनेकाद किया है। दवाखाने की जानिब से जारी करदा इतला के मुताबिक ट्रांसप्लांट टीमों ने 45 साल डॉक्टर रवि सुंदर, एसोसिएट प्रोफेसर जनरल सर्जरी, सूर्यापेट मेडिकल कॉलेज सागिन, नलगुंडा, जिन्हें उस्मानिया दवाखाने में शरीक किया गया था, उनकी लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई। वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से जिगर की मुकम्मल नाकामी के साथ बहुत ज़्यादा ब्लेरोबन के अखराज को, ग्लोपैथी, खून का ना जमना, गनूदगी, हेपाटिक एनसेफालोपैथी से मुतासिर थे। खानदान में किसी फिट डोनर की अदम मौजूदगी में डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए कैडेवर लीवर ट्रांसप्लांटेशन अंजाम दिया। जिगर की पेवंदकारी के बाद डॉक्टर रवि सुंदर सेहतयाब हो चुके और हाल ही में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोमोलॉजी के सरबराह डॉक्टर CH मधुसूदन ने बताया कि ट्रांसप्लांट सर्जन्स की जानिब से कामयाबी के साथ जिगर की पेवंदकारी ऑपरेशन किया गया। दरियाए मूसा के मुतासरीन का एक ग्रुप बशमूल चादरघाट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम अक़लियतें अपनी शिकायत के लिए तेलंगाना भवन पहुंची। पार्टी ऑफिस सेक्रेटरी राउला चंद्रशेखर रेड्डी के साथ मुलाकात की और एक मीटिंग में मुतासरा बाशिंदों ने अपनी जद्दोजहद और खदशात का इजहार किया और मूसे रिवर के बफर जोन में जारी इन्हदामी मुहिम की वजह से उन्हें दरपेश मुश्किलात पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। रहनुमाओं ने मुतासरीन को यकीन दिलाया है कि उनके मसाइल को हल किया जाएगा, जबकि सूरत हाल पर तवज्जो दी जा रही। रेवंत रेड्डी क्या सोच के बैठा मालूम, आवाम को हटाऊंगा, उन्हें क्या साल से हटा के जो आया ना हुकूमत जो शारी कराए ने 2500 देता हूँ, लाइट का बिल वो करता हूँ, बसा लालच दिया पब्लिक मान ली, मगर उन्हें कुछ भी नहीं कर सका। उल्टा हमारा कुछ बिगाड़ सकता ना बिगाड़ेगा। क्या KCR अभी क्या करना पुलिस ने साबिक़ वज़रा हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ BRS कायदीन को गांधी अस्पताल में दाखिल होने से रोक दिया। रहनुमा बोचम्मा की मैयत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हुए थे, जिसने मुबैना तौर पर हाइड्रा ऑपरेशन के बाइस हिरासा किए जाने की वजह से खुदकुशी कर ली थी। उनकी दरख्वास्त के बावजूद पुलिस ने आला हुकाम के अहकामात का हवाला देते हुए रहनुमाओं को मैयत को देखने के लिए मुर्दा खाने में दाखिल होने से रोक दिया। इस वाक़े ने कशीदगी को जन्म दिया है, क्योंकि रहनुमा और हामी इस सानहे के लिए जवाब तलब कर रहे। 10 మంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలా చేయదని చెప్పారు సార్. ఎవరు చెప్పిండ్రు? మార్చుల్లోకి ఇంత మంది పోతున్నారు. ఎవరు చెప్పింది? పర్మిషన్ లేకుండా థ్యాంక్ యూ సార్. అడుగుతుంది PME కృపాల్ సింగ్ సార్. నేను పంపించిందా ఇప్పుడు వాళ్ళని ఓన్లీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీని పంపించి 5 నిమిషాలు అయింది. కుక్కట్పల్లి వాళ్ళనే నేను పంపించి వాళ్ళ ఇబ్బంది వచ్చాను. సహకరిస్తున్నారు. మీరు చనిపోయిన బాధలు వదిలిపెట్టి మీ బాధలు ఎక్కువైపోయినాయి. మాకు ఏసీపీగా లోకల్ పోలీస్ కి బందోబస్తు చూసుకోవడం ఉంటుంది. ఇష్యూ మాకు ఎట్లా తెలుసు? ఏం చేస్తామని చెప్పి వచ్చి చూడని కూడా చాలు కదా. మాకు చేసేది కాదు సార్. వచ్చి చేసేవాళ్ళు ఆపాడు. మీరు వస్తారు.
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जुर्रतमंदाना इक़दामात से तेलंगाना का सियासी मंजरनामा हिल गया है। उनकी इंतज़ामिया की नई शुरू की गई मुहिम, जिसकी सरबराही हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा कर रही, जिसे अक्सर हाइड्रा कहा जाता है, इसका मकसद सरकारी ज़मीनों, आबी ज़खायर और बफर जोन्स पर दोबारा दावा करना जिन पर सियासी तौर पर मुंसलिक अफराद ने कब्जा कर रखा है। जैसा कि ये इक़दाम वसी पैमाने पर तवज्जो हासिल कर रहा, राय तकसीम होती है। जहां कुछ लोग हुकूमत के फैसले कुन इक़दाम को सराहते हैं, वहीं कुछ लोग बाज़बा असर शख्सियत के चुनिंदा हदफ पर आबरू उठा रहे। हाइड्रा की कार्रवाइयों, इससे पैदा होने वाले तनाज़ात और हैदराबाद के शहरियों पर इसके असरात का गहराई से जायजा लिया जा रहा और फुल टैंक की हद यानी कि FTL और बफर जोन जैसे अहम तस्वुरात को भी दरियाफ्त किया जा रहा, ताकि रिहायशियों को उनकी जायदाद पर इन ज़ाब्ते के असरात को समझने में मदद मिले। जुलाई 2024 में शुरू किया गया हाइड्रा पहले ही हैदराबाद के इर्द गिर्द सरकारी अराजी और अहम आबी ज़खायर पर तजावुज़ात करने वाले गैर कानूनी ढांचे को मस्मार करने के साथ सुर्खियां बना चुका है। सबसे अहम कार्रवाइयों में से 1 अगस्त 2024 में टॉलीवुड अदाकार अक्किनेनी नागार्जुन की मलकियत वाले एन कन्वेंशन सेंटर को मस्मार करना था। ये तारीखी मुकाम, जो अशरफिया की शादियों की मेजबानी के लिए जाना जाता है, रेवंत रेड्डी की बुलडोजर हिकमत अमली के बारे में बातचीत का मरकज बन गया है। इंतजामिया के कानून को बरकरार रखने के इरादे को जाहिर करना। इन्हदाम को जहां कुछ लोगों ने बदउनवानी के खिलाफ एक जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के तौर पर मनाया, वहीं उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों बशमूल भारतीय जनता पार्टी, BJP, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारत राष्ट्र समिति की तरफ से भी तनकीद की। इन जमातों ने हाइड्रा पर इल्जाम लगाया कि वो सियासी तौर पर हौसला अफजाई कर रही और अपोजिशन लीडरों को निशाना बना रही, जबकि दूसरों को इससे दूर कर रही। अनकन्वेंशन सेंटर मिसमारी ने हुकूमती एहतसाब पर वसी बहस को जन्म दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के आदाद व शुमार को निशाना बनाना। मुमताज रहनुमाओं ने इन कार्रवाइयों के पीछे कानूनी हैसियत और महरिकात के बारे में खदशात का इजहार किया। सियासी असरात तनाज़े ने तेलंगाना के सियासी मैदान में तनाव को हवा दी है, जिससे इंसाफ पर सवालात उठ रहे हैं। क्यों हाइड्रा के इक़दामात ने तनाज़े खड़ा कर दिया? हाइड्रा की तरफ से किए गए ऑपरेशन ने इमला के मालिकान के दरमियान खौफ का माहौल पैदा कर दिया है, खास तौर पर वो लोग जो पानी के ज़खायर के करीब तामीरात रखते हैं। अपोजिशन का दावा है कि ये इन्हदाम सिर्फ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, बल्कि ये हुक्मरान जमात के लिए अपने हुरीफों पर सियासी दबाव डालने का जरिया भी है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने हुकूमत के मुंतखब करदा क़वानीन के निफाज पर सवाल उठाते हुए अपनी तनक़ीदों में आवाज़ उठाई। KTR ने रिमार्क्स दिए, अगर तजावुज़ात हैं तो मुझे मस्मार करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे लीडरों का क्या होगा जिन्होंने फुल टैंक लेवल से FTL और बफर जोन्स पर कब्जा किया है। ये बयान हाइड्रा की कार्रवाइयों में तासुब और जानिबदारी पर तशवीश पर जोर देता है। रेवंत रेड्डी का जवाब, धर्म और फर्ज। अपनी हुकूमत के इक़दामात को दुरुस्त साबित करने की कोशिश में रेवंत रेड्डी ने भगवद गीता को पुकारा और ये दावा किया कि हैदराबाद की कीमती आबी ज़खायर और सरकारी जमीनों को तजावुज़ात से बचाने के लिए उसकी मस्मारी इसके धर्म फर्ज का हिस्सा है। उसने अपने आप को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के चैंपियन के तौर पर पेश करते हुए इस बयानिया में BRS को मरकजी मुखालिफ के तौर पर तैयार किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के निगरानी में खुद कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन कारवान हलके के जियागुड़ा, मूसी रिवर के पीछे और दीगर इलाकों में रहने वाले रिहायशियों से जाकर मुलाकात की और बताया कि जिनके घरों को अफसरों ने मूसी रिवर के तहत निशानजद किया है, वो लोग काफ़ी परेशान हाल हैं। एक बात बोल रहा हूं मैं, गवर्नमेंट अभी CM खुद डिसीजन नहीं लिया। मेरी बात सुनो, अभी किसी को मारो कहाँ देता, कितने जनों को देता, कितने जनों को देता। 2BHK में अपने जागोड़े में कितने हैं, 70 खाली है, वहाँ पर खाली 70 जनों को देता, खाली 70 ही छपने मैंने। तो उन्होंने बोले सब क्या मैं आपको बता रहा हूँ, बस सुनो, अभी गलत है। खाली सर्वे हो रहा, सर्वे हम दो, सर्वे के बाद फिर देखेंगे अपन। MP साहब गवर्नमेंट से बात करते हैं, CM से बात करते हैं, जो करना करेंगे। अभी कुछ भी नहीं है, तोड़ फोड़ का कुछ खाली करने का अभी कुछ भी नहीं। सर्वे हो जाए तो बोलो बोलो। आप उन्हें क्या करे, सर्वे कर लिए, हाँ। कर लेके इंग्लिश में उन्होंने आगे क्या करे,
తెలుగు చెప్పు सार के अंदर हम लोग क्या करें साहब, उसको जनों को लेके जाके वो डबल बेडरूम बतला के चाबी आप दे रहा साहब नमस्ते साहब खाली कर लो बोल के बोल रहे हो साहब अब वहाँ आई जो आदमी आप बुरे मैं बैठे बोल रहा हूँ जी साहब, ना कलेक्टर को पावर है बोलिए साहब। खाली करके देने का, ना एमआरओ को पावर है। मेरे से एमआरओ बात करा जो यहाँ पे आया था, इंडिपेंडेंट एमआरओ यहाँ पर आया तो यहाँ अपना आसिफ नगर एमआरओ नहीं आया। और ये बेल्ट तो रायनगर को थोड़ा आता, रायनगर एमआरओ को आता, थोड़ा एमआरओ आसिफ नगर को आता। उन लोग सर्वे कर रहे, सर्वे करने दो। मेरे कहने लिस्ट आई, अभी लिस्ट कंप्लीट नहीं आई, आप बेफिक्र रहो। हमारा कारपेंटर है साथ में, हमारे वर्कर है, हमारे लियाकतों ने अपना सर्वे हो दो, उसके बाद बात करेंगे अपन जो भी करना है। झोपड़िया वाले दे रहे हो आधार कार्ड, कोई भी रूम आगे किसको भी नहीं बता रहे, ఇప్పుడు ఎవరికి किया रिपोर्ट నేను చెప్తున్నా కదా आधार कार्ड रखो दो बोल रहा मैं किसको भी, तुम लोग वालों को आधार कार्ड डबल बेडरूम సర్వే కానీ సర్వే అయినాక మాట్లాడదాం जगह जगह एक बड़ी पहल में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 1.5 यानी कि 1.5 लाख करोड़ की सरमायाकारी से दरियाए मूसी को खूबसूरत बनाने के मंसूबों का ऐलान किया है। इसको आसान बनाने के लिए मूसी कैचमेंट एरिया में वाक़ तकरीबन 25,000 मकानात को गिराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मिसमारी का अमल मूसी शहर में दाखिले के मुकाम से 50 किलोमीटर के दायरे में होना है, ताहम एक हालिया सर्वे में इन तामीरात की मुद्दत के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। उन्होंने अपने घर कब खरीदे या बनाए, जवाबात हस्ब ज़ैल हैं, जिसमें तमाम जो भी मुतासरीन हैं उन्होंने जवाब दिए हैं। पिछले 10 सालों में बनाए गए घर 6 हैं, 10 से 20 साल पहले बनाए गए घर 106 हैं, 20 से 50 साल पहले बनाए गए घर 78 हैं, 50 साल पहले बनाए गए घर 34 हैं। तकरीबन तमाम मुतासर अफराद के पास बिजली और साफ पानी के कनेक्शन हैं और उन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा किया है। तकरीबन 80% मकान मालिकान के पास रजिस्ट्रेशन के दुरुस्त दस्तावेजात हैं। ये नताइज देरीना रिहाइशियों पर मुजवज़ा इंहदाम के असरात और शहरी तरक्की के लिए मज़ीद जामे नुक्ते नज़र की ज़रूरत के हवाले से अहम सवालात उठाते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में घर खरीदने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आया। लोगों में बड़े और लग्जरी घर खरीदने की दिलचस्पी भी बढ़ी, लेकिन इसके बरअक्स जुलाई से सितंबर के दौरान मकानात की फ़रोख्त में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। इस अरसे के दौरान मुल्क के 7 बड़े शहरों में 1,07,000 मकानात फ़रोख्त हुए। पिछले साल की इसी मुद्दत में ये तादाद तकरीबन 1,02,000 थी। घरों की बिक्री में तकरीबन 11% की कमी आई है। मकानात की बढ़ती कीमतों और मानसून को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा। एजोक की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 7 शहरों में ये कमी चौंका देने वाली है। हर साल गणेश उत्सव के दौरान मुंबई के इलाके में मकानात की फ़रोख्त में इजाफा होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस वक्त मकानात की तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों के बाइस ख़रीदार मोहतात हो गए। वो अपने फ़ैसले को कुछ वक्त के लिए मुलतवी करने और इंतज़ार करने के हक़ में है। ताहम डेवलपर्स को अक्टूबर में त्यौहार के मौसम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। उनका ख्याल है कि नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के दौरान घर की बिक्री में दोबारा इजाफा हो सकता है। इसके बाद क्रिसमस तक घरों की फ़रोख्त में इजाफा मुतवक्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान सिर्फ मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया, NCR, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद में तकरीबन 1,07,000 मकानात फ़रोख्त हुए। साल 2023 के इन तीनों महीनों में ये तादाद 1,02,000 थी। लोग इतनी कीमत अदा करने के बजाय इंतज़ार के मूड में आ गए हैं। एक खातून ने हाइड्रा से शदीद रद्दअमल का इजहार किया और उसकी जानिब से इंहदामी कार्रवाई पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि क्या इसलिए हम तेलंगाना के लिए लड़े। मूसी हाइड्रा के निदाम के शिकार से पूछा क्योंकि घरों को गिराया जा रहा। उन खातून का कहना है कि मेरी बहू 9 माह की हामिला है, अब हम कहाँ जाएं। वो तबाही के दरमियान अपनी बेबसी का इजहार करती हुई इल्तिजा करती हुई नजर आई। शहरी तेलंगाना हुकूमत की बेअमली पर सवाल उठा रही क्योंकि जारी इंहदाम की वजह से खानदानों को संगीन हालात का सामना है। देखिए इस खातून का क्या कहना है।
కేసీఆర్ కేటీఆర్ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? మేము గెలిపించుకుని తెలంగాణ ఇదేనా? రేవంత్ రెడ్డి గారికి సిగ్గుసేరం లేదా? బాడ్కావుకు పెంట తింటుండా? నా కోడలు డెలివరీ డేట్ ఉంది, రాత్రి పోతే హాస్పిటల్ పూసుకున్నారు. చిన్న పిల్లగాడు ఎక్కడ పోవాలి మేము? చెప్పండి మీరు, మాకు న్యాయం చేసినాక మమ్మల్ని చంపేసి తీసుకెళ్ళండి. నిన్న మా ఆయన చిన్నప్పుడే చచ్చిపోయింది, నేను కష్టపడి కట్టుకున్నాను. నేను ఇన్నెల పని చేసుకొని వానికి ఎట్లా న్యాయం అయిద్దో, ఎట్లా చేయమైద్దో? మమ్మల్ని గొడుగు నడిపిస్తుంది. నా కొడుకు అంతా ఇది చేసింది నిన్న పట్టుకొని. వాడి పిల్లలు కట్టుతోంది, ఒకరు ఏడుస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఆరోగ్యం సరిగా ఉండదు. మేము ఎక్కడ బాబు ఇప్పుడు బొమ్మంటే మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ అవసరం లేదు. ఇంత ఇల్లు పోగొట్టుకొని మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉండం. మేము మాకు ఏమైతే న్యాయం చేస్తారో అప్పటి వరకు అది లేదే లేదు. रियासती ख़वातीन कमीशन चेयरपर्सन निर्मला शारदा के आदिलाबाद ज़िले के 3 रोज़ा दौरे के मौके पर आदिलाबाद सहाफ़ी JAC कायदीन के वफ़द ने आदिलाबाद ज़िले मुस्तक़िल के पेनगंगा गेस्ट हाउस में उनसे मुलाकात की। सहाफ़ी JAC कायदीन ने ज़िले इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा ऑफिसर तिरुमला के हमरा विमेंस कमीशन चेयरपर्सन निर्मला शारदा को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर सहाफ़ी JAC कायदीन ने सहाफ़ियों के बहुत से मसाइल उनकी तवज्जो में लाए। चेयरपर्सन निर्मला शारदा ने मुस्बित जवाब देते हुए मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करने का तयक़ुन दिया। कांग्रेस की रुकन असम्बली कुमारी शैलजा ने हरियाणा के फतेहाबाद में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अवाम से कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि ये अवामी इज्तिमा बताता है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही। उन्होंने कहा कि अवाम की हिमायत मिल रही और हम मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रहे। मुझे यकीन है कि नई हुकूमत के क़याम में इस इलाके को भी शमूलियत मिलेगी, जिससे तरक्याती काम तेज़ रफ्तार से होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मरकज़ी हुकूमत मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही और अदालत ने भी इस पर सख्त तबसरा किया। ये हुकूमत सियासी इंतकाम की सोच के तहत काम कर रही है और तमाम आइनी इदारों को ख़त्म करने पर आमदा है। कुमारी शैलजा ने कहा, मेरा ख्याल है कि रियासत ब रियासत कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा और हम मजबूती के साथ इक़्तिदार में वापसी करने वाले हैं। बिहार के कई अजला में सैलाब ने दस्तक दे दी है। गंगा समेत तकरीबन सभी नदियों में ज़बरदस्त तग़यानी देखी जा रही। अब यहाँ कुछ घंटों में सैलाब से ज़बरदस्त तबाही का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा। नेपाल में शदीद बारिश के बाद कोसी बैराज से 6,81,000 क्यूसिक पानी छोड़े जा रहे हैं, जो गुज़िश्ता 56 साल में सबसे ज़्यादा है। गंडक नदी से भी 21 साल बाद 6 लाख क्यूसिक पानी आने का अंदेशा है। ऐसे में ख़ास तौर पर शुमाली बिहार के इलाक़ों में सैलाब का शदीद ख़तरा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने भी अगले 4 दिनों तक बिहार में ज़बरदस्त बारिश के लिए अलर्ट जारी किया, जिससे ख़तरे में मज़ीद इजाफा हो गया। महकमे आफ़ात इंतज़ामिया की तरफ से मुतल्लिक़ा ज़िलों को अलर्ट किया गया। महकमे आबी वसाइल ने देर रात सभी इंजीनियरों और अफसरों की छुट्टियाँ मनसूख कर दी। पुश्तों के 24 घंटे निगरानी की जा रही। कोसी और गंडक पुश्तों के आसपास रहने वाले लोगों को महफूज मुकामात पर जाने के लिए कहा गया। महकमे आबी वसाइल की तरफ से हंगामी मीटिंग बुलाई गई। इसमें महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष मल ने भी सभी ज़िले मजिस्ट्रेट को मुस्तैद रहने के लिए कहा और महकमे का दफ्तर रात तक खुला रहा और नदियों की मॉनिटरिंग की जाती रही। वज़ीर आबी वसाइल विजय चौधरी ने कहा है कि अगले 48 घंटे तक हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। बेंगलुरु की एक अदालत ने मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारामन के खिलाफ जबरन वसूली के इल्ज़ाम में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। बेंगलुरु में अवामी नुमाइंदों की ख़ुसूसी अदालत ने यह हुक्म इंतखाबी बॉन्ड के ज़रिए जबरन वसूली के इल्ज़ाम के सिलसिले में दिया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद JSP के शरीक सदर आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में अवामी नुमाइंदों की ख़ुसूसी अदालत में शिकायत दर्ज करके मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म देने की मांग की थी।
उन्होंने शिकायत की थी कि इंतखाबी बॉन्ड के जरिए डरा धमका कर जबरन वसूली की गई। अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को इंतखाबी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। ACMM अदालत ने एक हुक्म जारी करके शिकायत की एक कॉपी और रिकॉर्ड थाने को भेजने की भी हिदायत दी और FIR इल्तवा में होने के सबब समाअत 10 तारीख के लिए मुलतवी कर दी गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,